हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वन लास्ट टाइम बिफोर योर आरएमओ। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि हम पीवाईक्यूज कैसे करें, है ना, कि पीवाईक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में अपन ने बहुत सारी बातें करी, है ना, डिस्कशन किया, एक दो क्वेश्चन भी करे उसके ऊपर, राइट। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और एक दो क्वेश्चन और करते हैं पीवाईक्यूज को, जस्ट टू गिव यू द वन लास्ट टाइम, वो लास्ट मोमेंट वाला चीज, है ना। And then I'll be letting you know or I'll be telling you about how to write proper answers. Means कौन कौन से points हैं जो जो नोट करने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूर लिखनी है ना, so that you can get, if not you got the answer, if you should get the partial marks in it, right? चलो, तो पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो there is one question, this one from RMO 2015. It is on geometry. What the question says, let's see it. There are two circles, tau and sigma, in the plane intersect at two distinct points A and B. ठीक है, तो दो circles हैं which are intersecting at A and B, and the center of sigma lies on tau. Let points C and D be on these such that they are collinear and EB. मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं, है ना। इसको वापस से देखो, इंपॉर्टेंट थिंग ज्योमेट्री में you all know we have to draw the figure. अच्छा, फिगर बनाने के लिए ना make sure that you use or you take the ruler and compass along with you so that you can draw the all the figures very properly, neatly. क्योंकि जितना नीट दिखेगा ना उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को आसानी से देख पाएंगे, उसके अंदर जो भी चीजें हमें चाहिए होंगी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, चलो लेट्स सी। सो it says two circles are there. Let's quickly draw them. Circle number 1, circle number 2. ठीक है, क्या बोलता है, tau and sigma. ओके, एक ले लेंगे दोनों में से, they intersect at A and B. Let's say A, B, and center of sigma lies on tau. ओके, तो इस वाले सर्कल को अपन सिग्मा ले लेते हैं, रीजन बीइंग इसका सेंटर कुछ यहां मान लेंगे हम, लेट्स से O, एंड दिस बीइंग द टाउ, ठीक है। द सेकंड सर्कल, जस्ट दे आर द नेम्स ऑफ द सर्कल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इनके ऊपर अपने को, है ना। तो वी हैव A, B एंड O। क्या बोला था आगे, लेट पॉइंट C एंड D बी ऑन टाउ एंड सिग्मा, मतलब C राइट वाले सर्कल पे, D लेफ्ट वाले सर्कल पे, सच दैट C B D आर कोलिनियर। ओके, तो एक लाइन बना लेते सो दैट वी कैन फाइंड इट आउट कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। दिस हैज टू बी C एंड दिस हैज टू बी D। सही है क्या? सच दैट CBD आर कोलिनियर। अच्छा, लेट पॉइंट E बी ऑन सिग्मा, इस वाले पे, सच दैट DE इज पैरेलल टू AC। ओके, DE and AC are parallel, so let's draw them. कुछ ऐसा दिखेगा, let's say E is this point. सही है, these two are parallel. Next, we have to show that AE and AB are equal. Okay, हमको क्या प्रूव करना है कि AE और AB इक्वल है, AE and AB are equal, ठीक है, AE और AB इक्वल है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए फ्यू थिंग्स, जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अपन, तो हम हमेशा जो भी चीजें गिवन है या जो प्रूव करनी है वो जरूर लिखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें क्या पता है, गिवन आई कैन से दैट DE इज पैरेलल टू AC। एक चीज जो हमको पता है, DE और AC पैरेलल है ना, प्लस CBD आर कोलिनियर लिख सकते हैं, सो दैट वी नो दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, CBD आर कोलिनियर। और जो हमें फाइंड करना है या लेट्स से जो हमें प्रूव करना है उसको भी लिख लेते हैं एक बार, विच इज AE एंड AB आर इक्वल, AE एंड AB आर इक्वल, ठीक है। आजा, मोर थिंग्स, अगर देयर वुड बी सम कंस्ट्रक्शंस, है ना, कहीं कंस्ट्रक्शन होंगे तो हम वो भी इस तरीके से लिखेंगे कि
आई एम राइटिंग अ कंस्ट्रक्शन और आई एम डूइंग अ कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर थिंग के लिए जो भी होगा, ठीक है. फॉर नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन, बट इफ वी डू सो वी हैव टू राइट इट एंड मेंशन ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है क्या. चलो क्वेश्चन पर आते हैं वापस से. तो इसको स्टार्ट करते हैं. देखो अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, गिवन को देख लिया अगर, जो भी तुम्हारे पास है ना वहां से स्टार्ट कर लो पहले. तो क्योंकि मुझे पता है ये दोनों जो लाइंस हैं पैरेलल है, मे बी आई हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग फ्रॉम दीज लाइंस, ठीक है. तो इफ आई स्टार्ट विथ माय प्रूफ, I would say let assuming some angles, let angle this be x and this be y. मैंने दो एंगल्स अज्यूम कर लिए x and y, which are angle C being x and angle D being y. ठीक है, because DE and AC are parallel, we can say as DE is parallel to AC, x plus y equals to 180 degrees with reason co-interior angles. Properly mention each and everything as DE parallel to AC, x plus y equal to 180 degrees, है ना. ये इस तरीके से अपन लिख लेंगे, ठीक है. अच्छा एक चीज तो ये आ गई. अब बढ़ते हैं आगे की, और क्या अपने को हिंट मिल रहे हैं यहाँ पर. कुछ और हिंट्स दैट वी कैन गेट. एनीवन, राइट. सोचो जल्दी से सोचो इसको. देखो अगर इन दोनों का सम 180 है, और कैन आई से ए ई डी बी, क्या ए ई डी बी दिख रहा है क्या, आर ऑल द पॉइंट्स ऑन सिग्मा सर्कल. तो आर दे साइक्लिक ए ई डी बी, ठीक है. तो इफ आई यूज ए ई डी बी, ये y है, तो कैन यू से दिस विल बी x, कैन यू से दिस विल बी x, राइट. सोच के देखो, ए ई डी बी साइक्लिक हो जाएगा क्या. तो लिख लेते हैं अपन एज पॉइंट्स ए ई डी बी लाई ऑन सिग्मा सर्कल, AEDB is a cyclic quadrilateral. ठीक है, आई एम मेंशनिंग इट विथ प्रॉपर थिंग्स, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे अपन, सब लिखेंगे इसमें, है ना. सो दैट एंगल D प्लस एंगल EAB, एंगल D प्लस एंगल EAB इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स, पूरा प्रॉपर रीजन लिखते हुए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. दिस वाज y. तो एंगल EAB वुड बी 180 माइनस वाई, और दिस इज इक्वल्स टू x. अब कहां से आया ये, वो भी मेंशन करेंगे हम. हमने पीछे लिखा था x प्लस वाई इज 180, इसको 1 इक्वेशन मान लो, और यहां लिख लो फॉर रीजन फ्रॉम 1. ठीक है, करेक्ट. ओके, तो वी गॉट दैट दिस एंगल इज x. ओके, आजा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. Now, if I am joining something, let's say EO BO, तो ज्वाइन किया तो लिख लेना कहीं पर. फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लिया तुमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ही, ठीक है. ज्वाइन EO सॉरी AO एंड BO, राइट, AO एंड BO. अच्छा वापस से क्या AOBC साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है क्या टाउ सर्कल पर, AOBC. तो ये x है तो ये y हो जाएगा सेम वे. तो सेम चीज एक और बार लिख लेंगे अपन कि एज पॉइंट्स AOBC आर ऑन टाउ सर्कल,
therefore AOBC is a cyclic quadrilateral okay, angle AOB plus angle C 180, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. AOB नहीं पता प्लस C हमको पता है was equal to X. सॉल्व करते चलेंगे and we'll get angle AOB equals to 180 minus X, that is nothing but Y, again from equation number 1. ठीक है, तो AOB आ गया हमारे पास Y. नेक्स्ट देखो ये Y है तो इसके सामने वाला C, सिग्मा सर्कल पे AOB इज डबल ऑफ AEB है ना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यहां भी हमने जो लिखा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सॉरी जो लिखा हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए. अब देखो ये ना वेल नोन थ्योरम्स है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ओके तो दीज वर द थिंग्स जो मैं प्रीवियस वाली सेशन में भी बात कर रहा था कि जो वेल नोन थ्योरम्स होगी उनको नहीं प्रूव करेंगे हम. ठीक है, तो व्हाट डू वी हैव नाउ, एंगल AEB वुड बी हाफ ऑफ एंगल AOB. बस उसका रीजन लिख दो, रीजन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर. ठीक है, तो विल गेट दैट एंगल AEB इज, AOB कितना आया था हमारे पास Y, सो Y by 2. एंगल AEB आ गया अपने पास Y by 2. अच्छा एंगल AEB Y by 2 आ गया तो AEB में अगर इन ट्राइंगल AEB अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या एंगल ABE आ जाएगा क्या, लगा के देखो. अब देखो जब अलग से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होने लग जाए और आई हैव टू यूज AEB, तो क्या करना, वापस से ड्रॉ कर लो, AEB ट्राइंगल को ड्रॉ कर लो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग अगेन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और मैं ना वहां पर AEB ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं. लेट्स से मैं यही ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज Y by 2, दिस इज X, और मुझे ये फाइंड करना है. तो इन ट्राइंगल AEB using angle sum property, angle ABE is equals to 180 minus X minus Y by 2. ठीक है, और 180 को मैं लिख सकता हूं X plus Y, वापिस कहां से, फ्रॉम 1. X plus Y 180 थे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. वी विल गेट दैट एंगल ABE विल बी एंगल ABE विल बी Y by 2, राइट. एंगल ABE Y by 2 आ गया. अच्छा एंगल ABE आ गया अपने पास Y by 2, और एंगल AEB भी Y by 2 था. सो कैन यू सी इट, also angle AEB equals to Y by 2, we already have proved. ठीक है, thus in triangle AEB, AE equals to AB using isosceles property. यहाँ sides opposite to equal angles are equal. और लास्टली हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें. आया क्या समझ में, विथ प्रॉपर स्टेप्स कि कैसे हर चीज लिखनी है. मेक श्योर नॉट इवन अ सिंगल, वो जो रीजन होता है ना वो भी नहीं छूटना चाहिए, सब चीज लिखनी है तुमको. तो बिल्कुल क्लियर है क्या, राइट. आई होप इट्स क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, कैसे करना है क्वेश्चन, राइट.
ओके, वन मोर, विल डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ना सम ईयर बैक इन आईएमओ आया था, है ना, और थोड़ा सा थ्योरी टाइप वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कैसे लिखना होता है। अब ये क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट देयर विल बी अ बिट ऑफ थ्योरी। तो उस थ्योरी को भी कैसे लिखना है, ऐसे पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ, बोरिंग पैराग्राफ, एक के बाद एक लाइन आती जा रही है, वैसा मत लिखना। मेक श्योर यू राइट थिंग्स इन स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स में लिखो कि अच्छा ये स्टेप होना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, एंड सो इन सो ऑन। ठीक है क्या? जल्दी से एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो व्हाट इट सेज, लेट x बी अ सबसेट फ्रॉम 1 to 99, एक सेट है 1 to 99 का, x बी सम सबसेट, और mod x is 10। अच्छा, इसका मतलब पता है, that there are 10 elements in x, okay, show that it is possible to select two disjoint, disjoint मतलब ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ओके, मींस एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, disjoint, non empty, they should have at least a member, at least one element, proper subsets y and z of x such that summation of y for y belonging to the set y and summation of z for z belonging to the z set, है ना, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उनका सम सेम आए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? दैट x लेना है एक 1 से 99 में, देयर शुड बी 10 मेंबर्स इन इट, और ये शो करना है कि जब इसके कोई दो सबसेट लिए जाए, x के कोई दो सबसेट लिए जाए y एंड z, उनमें किसी तो एक दो एलिमेंट, सॉरी दो सबसेट ऐसे होंगे जिनका सम ऑफ एलिमेंट्स वुड बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, चलो लेट्स सी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो अपन देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज x 1 से 99 में कुछ भी हो सकता है, और इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो वी शुड स्टार्ट बाय टेकिंग x समथिंग, ओके, लेट x इक्वल्स टू a1 a2 a10, 10 एलिमेंट्स लेने थे अपने को, where a1 a2 a10 belongs to this set, तो वो भी मेंशन कर दिया। हमने एक सेट लिया x, है ना, a1 से a10, वी डू नॉट नो क्या वैल्यूज है, बट कोई एक सेट है, और a1 a10 जो है ये 1 से 99 में के कुछ में से कुछ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमको सबसेट लेना पड़ेगा x का, ठीक है, सच दैट हम कुछ सम के बारे में बात कर सके। तो अगर x ये है, तो टेल मी वन थिंग, डू यू नो हाउ मेनी सबसेट्स एनी सेट हैज? ये पता है क्या कि अगर किसी सेट x में 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? याद है? 8 2 की पावर 3, सही है क्या? पता है ये? अच्छा, इसमें से एक एलिमेंट 5 होता है या एम्प्टी सेट होता है? क्योंकि बोला गया है नॉन एम्प्टी, तो ये नहीं ले सकते। मेक श्योर यू आर नॉट टेकिंग दिस वन। ठीक है, प्लस आगे एक और वर्ड बोला है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब यू कैन नॉट टेक एक्स एज वेल, ना तो ये ले सकते हो ना ही ये ले सकते हो। तो कैन वी से कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स वुड बी 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2। सही है क्या ये बात? देयर आर 2 की पावर n सेट्स या सबसेट्स, राइट, उसमें से हम 5 नहीं ले सकते, मतलब एम्प्टी वाला नहीं ले सकते, और x भी नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर बोला है, राइट। तो कैन आई से 2 की पावर n माइनस 2 होंगे? ओके, लेट्स जस्ट राइट देम। तो इसको कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ non-empty proper subsets
of a set containing n elements इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2। तो इसको मैंने एक बार पूरा लिख दिया एंड देन आई विल से दैट देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स of x equals to 2 की पावर 10 माइनस 2, क्योंकि देर वर 10 एलिमेंट्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज वेरी इजी, 1024 माइनस 2 विच इज 1022। सही है क्या ये बात? ओके, नेक्स्ट मतलब ये जो 1022 सेट्स हैं y एंड z हैव टू बी चोजन फ्रॉम दिस। क्या ये बात सही है क्या? नाउ y and z have to be chosen from 1022 subsets of x। इसमें से कोई हो गया y और z। ओके, आई गेस यहां तक की कहानी तो क्लियर है, राइट? और लिखना भी कैसे वो भी क्लियर है आई बिलीव। अब बात करनी है सम की। तो जब सम की बात कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि अगर मुझे 10 एलिमेंट्स लेने हैं, राइट, तो इसका x के जो 10 एलिमेंट्स लूंगा मैं, उसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? मतलब एक x सेट चूज करना है और ऐसा सेट चूज करना कि जो उनके एलिमेंट्स का सम होना वो मैक्सिमम हो। ओके, चूज सम x सच दैट उनका एलिमेंट्स का जो सम हो वो मैक्सिमम हो। तो क्या हो सकता है? ओके, तो इसको अब अपन वर्ड्स में लिखते हैं ना, इसको अपन लिखते हैं लेट x बी चोजन सो दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x बी मैक्सिमम। तो देन x वुड बी क्या होगा? सोच के देखो, सम मैक्सिमम चाहिए, इनमें से 10 एलिमेंट चूज करने हैं, तो कहना है से 90, 91, 92 एंड सो ऑन टिल 99 यही लेने पड़ेंगे, ये 10 नंबर लेने पड़ेंगे तभी सम मैक्सिमम आएगा। तो कहना है से मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स कैन बी 90 से 99 तक ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? देखो 90 तो हो गया 10 बार, तो 900 एंड 1 to 9 45, तो 945 करेक्ट। और मिनिमम सम बताओ, मिनिमम सम कैसे ले सकते हैं? अब देखो मिनिमम सम के लिए बिकॉज y एंड z आर सबसेट्स, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि उनके अंदर 10 के 10 एलिमेंट्स हों, राइट? आर यू गेटिंग इट? y और z जो है वो x के सबसेट्स हैं, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि y और z में भी 10 ही एलिमेंट हो। तो यू जस्ट चूज टू हैव सम मिनिमम नंबर, है ना? तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स दैट y और z कैन हैव, इसको भी y और z के फॉर्म में ले लेते हैं अपन। दैट y और z कैन हैव, ठीक है? और सिमिलरली मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम सम ऑफ एलिमेंट्स दैट y और z कैन हैव इक्वल्स टू 1। सपोज कर लो ना एक ही एलिमेंट है, अब देखो नॉन एम्प्टी है तो 0 नहीं ले सकते, मींस 5 नहीं ले सकते अपन, ठीक है? तो मिनिमम हो गया 1। तो कहना है से x का जो भी सबसेट होगा, मतलब y और z जो भी होंगे, उनका जो सम होगा वो 1 से लेके 945 तक रेंज करेगा, 1 से 945 तक रेंज करेगा। अच्छा, बट टोटल सबसेट्स कितने थे? 1022। मतलब ऐसा सोचो, मैंने अगर 945 डिफरेंट सबसेट्स ले लिए
तो उनका सम 1 2 3 अप टू 945 आएगा. बट आफ्टर 945 अप टिल 1022 कुछ सबसेट्स बचेंगे, राइट? और उनका सम भी 1 to 945 ही होगा. तो क्या बोलते थे इस रूल को, याद है? पिजन होल प्रिंसिपल, करेक्ट. तो हम बोलेंगे एज सम ऑफ एलिमेंट्स कैन रेंज फ्रॉम 1 to 945, but we have 1022 subsets, therefore by PHP pigeonhole principle, याद है? तो by PHP we can say that there will be at least 2 sets having same sum, or summation y belonging to for all y belonging to y is equals to summation z for all z belonging to z. तो यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल हमने इसको सॉल्व किया. अब देखो पूरा मेजॉरिटी ऑफ द जो आंसर था वो यू कैन से थ्योरेटिकल था, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमको थ्योरी लिखनी पड़ती है, बट उसको लिखने का भी तरीका है कि धीरे धीरे यू अज्यूम इट स्टेप बाय स्टेप, रादर देन एक ही लाइन में कंटिन्यू एक सांस में 5-6 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दो. वो चीज करने से बेटर क्या है, इस तरीके से उसको मेंशन करवाओ हर चीज कि ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एंड सो ऑन. क्लियर है क्या? आई होप इट्स क्लियर, राइट? ओके, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को अगर मैं बोलूं कि इफ आई से हाउ टू राइट इन आरएमओ, अगर इसके कुछ पॉइंट्स बना लें अपन, है ना, तो क्या होंगे? देखो, आई वुड से पॉइंट नंबर 1 कुड बी पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? आई वुड ऑलवेज से इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू क्वेश्चन, है ना, स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्रेश पेज, स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्रेश पेज, ठीक है? न्यू क्वेश्चंस should be starting from a fresh page or a new page, है ना? अच्छा, इसमें भी देन अब तुम ना रफ वर्क्स करते हो, तो मेनी ऑफ यू डू इट लाइक दिस कि लास्ट वाली ब्लैंक स्लाइड पे कर लो, बट मेक श्योर उस पे ना रफ लिख दो, लास्ट वाली पेज पे या किसी एक पेज पे रफ लिख लो, एंड यू हैव टू अटैच द रफ, और उसको बस काट देना, रफ लिख करके इस तरीके से क्रॉस कर देना. इसको भी काटने का तरीका ये नहीं होता है, ऐसे नहीं काटते हैं, ठीक है? ठीक है, डू नॉट मेक इट लुक डर्टी, मतलब इतना खराब मत दिखाना कि ऐसा लगे कि नहीं हमको आंसर लिखना ही नहीं आता है, ठीक है? तो मेक श्योर यू राइट इट इन अ वे, और उस पर भी रफ लिख करके बस एक क्रॉस कर देना, या ये ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा मत करना, ठीक है? कहीं गलती भी हो जाती है लिखने में तो भी सेम चीज, उसको भी इस तरीके से स्क्रिबल करते हुए नहीं काटना है अपने को, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसा करते हो कि ये पेज है, इसके इधर वाला साइड रफ लिख लो, ठीक है, इधर रफ कर लो, इसको भी सेम वे इस तरीके से कट कर देना, बस, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंटर हो जाएगा कि रफ को भी यूज करने का सिंपल तरीका है, रफ करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन में अपने को बैशिंग करनी पड़ती है, कुछ वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ती है, तो देन ये चीजें बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमको फाइनल में तो आंसर देना नहीं है ये, तो इधर करके हम इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये लिखा हुआ नीट लग रहा है कंपैरेटिवली, अगर मैं स्क्रिबल करते हुए काटता तो, राइट? क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट वुड बी कोई भी क्वेश्चन में मेक श्योर यू राइट गिवन कि क्या गिवन है, व्हाट यू नीड टू फाइंड,
okay, what you need to prove, maybe to find, to prove, and all informations, all relevant informations, है ना। इसको प्रॉपरली लिखो पहले, कि सबसे स्टार्टिंग में गिवन वाला मेजर पार्ट ज्यादा ज्योमेट्री वाले में आएगा, कि ज्योमेट्री में अपन गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर थ्योरी में भी कुछ पार्ट्स पता है ना, उनको मेंशन कर लो कि ये पार्ट मुझे पता है ना, और क्या फाइंड करना है वो फाइनली लिख लो, सो दैट यू नो कि अच्छा इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने पास है, इनको यूज करते हुए अपन कुछ करेंगे। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, और क्या पॉइंट्स बना सकते हैं अपन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग कर लिया, रफ का आइडिया लगा लिया, ये लिख लिया। ओके, चलो ज्योमेट्री की थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो मेक श्योर डायग्राम्स और फिगर्स आर ड्रॉन नीटली, है ना, यूजिंग रूलर्स, कॉम्पस, है ना, जो भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब। इसको करने के फायदे ये है कि एक तो अच्छा दिखेगा, है ना, प्लस हमको भी नजर आएगा कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है ना। क्वेश्चंस में कभी सर्कल बना लिया हमने, तो हमको इस तरीके से सर्कल बना करके हमको समझ में नहीं आता। सपोज ऐसा कुछ, ये तो ज्यादा सही हो गया कंपेरेटिवली, हमने बनाते बनाते ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है, उसको पता नहीं लगा इसमें पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी प्रॉपर ध्यान रखो कि क्या क्या और पॉइंट्स है, मींस क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ओके, उसी में और आगे चलते हैं। अगर अब मैं बात करूं इसी में कंस्ट्रक्शंस, मेक श्योर टू प्रॉपरली राइट ऑल द कंस्ट्रक्शन डन। ठीक है, ये भी मेक श्योर करो कि जो भी सारे कंस्ट्रक्शंस हैं उसको तुम अच्छे से लिख लो, अच्छे से मेंशन कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, आई वुड से कि अगर पूरा आंसर नहीं भी आता है तो मेक श्योर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द स्टेप्स आर रिटन प्रॉपरली सो दैट यू कैन गेट पार्शियल मार्क्स, है ना। मेक श्योर to write all steps properly so that partial marks can be awarded, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर प्रूफ्स हैं किसी चीज के तो मेक श्योर यू राइट द प्रूफ्स। ऑफ थ्योरम्स, लेमास। ठीक है, अच्छा, इसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा वेल नोन है यार, है ना, जो तुमको पता है, ये तो बहुत ज्यादा वेल नोन है, ये तो सबको पता है वो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पता होते, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है, तो फिर उनको प्रूफ कर लो। ठीक है, और आई वुड से अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, और यू नो द प्रूफ कर दो, तुम तो प्रूफ कर दो कि आई एम यूजिंग दिस, बट डू नॉट प्रूव इट इन द वेरी बिगिनिंग, है ना। पूरा आंसर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, जैसे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे किया था। यहाँ आई वुड से हमने क्या यूज किया यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हाँ, ओके, हमने यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी यूज करी। ठीक है, इसको यहाँ पे तो लिख लिया, ये मैंने पूरा आंसर लिख लिया। लेट्स से ये आंसर की एंडिंग है, इसके एंड में यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ लिख लो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूफ, या प्रूफ ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और सप्लीमेंट्री, और एंड में उसको प्रूफ कर लो, मतलब उस क्वेश्चन के एंड में प्रूफ करो उसको। ठीक है,
इधर तो आपने रीजन लिख लिया, बट वेयर टू प्रूफ एट द एंड ऑफ योर सॉल्यूशन, जो भी आपका सॉल्यूशन उसके एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ योर सॉल्यूशन। ओके, एंड सिमिलरली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कैसे, मैंने बता दिया कि उसमें सारे स्टेप्स लिख लेना। मतलब सपोज तुमको लगता है कि यार लास्ट क्वेश्चन में पर टाइम कम है और पूरा नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम, तुम तो लिखो, तुम तो उसमें जितने भी स्टेप्स तुमको पता है सब चीज, मतलब इनमें से जो भी चीजें हैं तुमको पता है उसको मेंशन कर दो, ठीक है। तो और समटाइम्स अपने को ना आइडिया लिखना होता है कि मैंने क्या आइडिया यूज किया है, तो वो वेरी बिगिनिंग पे लिख लो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि ठीक है, तुमने कोई इनइक्वालिटी प्रूव करनी है ना, कुछ इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तुम्हें, और तुमको पता है कि यार ये चीज मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके आगे आगे आते हैं, इसमें ही आगे पॉइंटर्स लिखते हैं थोड़े अपन, 8th पॉइंट ऐसा लिख लेते हैं कि सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मुझे ना ये प्रूव करना था कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल, ओके ये प्रूव करना था, और मेरे पास गिवन था समथिंग x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा था, है ना। मुझे ये गिवन था, ये प्रूव करना था, तो मैं ये यूज करके इस पर आ जाऊं तो भी तो आंसर बन जाता है। मैं अगर ये यूज करके इसको प्रूफ कर दूं तो आंसर बन जाता है। तो फिर उसमें आइडिया लिख लेना कि आई एम यूजिंग दिस टू राइट और टू प्रूव द अबव पार्ट, जो भी गिवन वाला पार्ट है वो, ठीक है, उसको यूज करना। तो राइट योर आइडियाज, write your ideas before using it, ऐसा कुछ यू कैन स्टार मार्केट, एस्ट्रिक मार्क कर सकते हो, और आइडिया यूज्ड ऐसा करके कुछ लिख लिया, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, मोर थिंग्स इफ आई गो विथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंटर कुड बी, अच्छा लेट्स से देयर वाज अ क्वेश्चन कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स is 1 और डिजिट्स आर लेट्स से x एंड y। तो अब x माइनस वाई इक्वल 1 लेना है या y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लेना है, और इन दोनों से डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल हैं। हो सकता है दोनों से डिफरेंट आंसर आ रहे हैं या नहीं भी, और दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो दोनों केस लेकर के दिखाने पड़ेंगे कि देखो इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, और अगर दोनों से डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो इससे ये आंसर आ रहा है, इससे ये आंसर आ रहा है, और दोनों ही करेक्ट है या दोनों में से जो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं इफ देयर आर मोर केसेस या मोर नोटेबल थिंग्स टू बी डन इन दिस काइंड, करो उसको, मतलब अगर बहुत सारे तरीके केस पॉसिबल है उनको यूज करो। अनदर सच एग्जांपल यहां लिख लेते हैं, प्रूव ऑल द केसेस, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें ये वाला हो गया, एग्जांपल ऐसा वाला, ठीक है। या एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सपोज इन अ ट्राइंगल ड्रॉन, है ना, तुमने ये ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लिया और तुमने अज्यूम कर लिया लेट से दिस इज ABC, लेट AB इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। और जो भी पॉइंटर था AB बड़ा है, तो तुमने इधर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया D, ठीक है, कहीं पर भी यहां पर, तभी कर पाओगे सो दैट AB इज ग्रेटर देन AC। ऐसा भी करना पड़ेगा देन ऑल्सो प्रूव फॉर इफ AC इज ग्रेटर देन AB। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस जहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है कि कुछ पॉइंट लेने से दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे, या अगर सेम भी आ जाएगा तो उसको हमको करके बताना पड़ेगा कि इट विल बी द सेम, राइट। मोर सच एग्जांपल्स कुड बी,
हमने फिगर ड्रॉ किया और एक पॉइंट यहां मान लिया, इधर कहीं ट्राइंगल है PQR, और पॉइंट यहां कहीं मान लिया, ठीक है। तो यहां से आंसर आ रहा है और सेम चीज यहां पे ही PQR है और ये A है, तो हमको इधर से भी बताना पड़ेगा। देखो इधर से आ रहा है और इधर से नहीं आ रहा है लेट से, तो वो दिखाना पड़ेगा इससे नहीं आ रहा है वो आंसर, ठीक है। क्या समझ में आएगी? प्रूव ऑल केसेस का क्या मतलब है? यहां पर यहां मैं क्या बोलना चाहता हूं इस पॉइंट से, राइट राइट। तो आई गेस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड, जस्ट गोइंग थ्रू इट। आई गेस सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RMO एग्जाम, ठीक है। बढ़िया करना, तोड़ना फोड़ना, बढ़िया से क्रैक करना उसको, है ना। मेक श्योर ये सारे पॉइंटर्स याद रहें, ठीक है। और आई बिलीव बहुत बढ़िया रहेगा पेपर, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट।